हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। लोग कहते हैं कि कभी ये नहीं हो सकता, लोग कहते हैं कि वैसा नहीं होगा, लोग ये भी कहते हैं कि तुमसे तो नहीं होगा, और लोग ये भी कहते हैं कि तुम कैसे कर लोगे, और लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारी तो साइट कम है, तुम ये कैसे कर लोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइट कम होने के बाद भी, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा ही एक शख्स, ऐसा ही एक विजुअली इम्पेयर्ड साइकिलिस्ट दीपांशु पालीवाल है। आज आपसे उसको रूबरू करवाते हैं और उनसे बात करते हैं, देखते हैं किस तरह से वो साइकिलिंग करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आते हैं, कौन से ग्रुप्स हैं जिनके साथ वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। और कैमरे के उस तरफ हैं दीपांशु, उनसे मिलाते हैं आप। फ़िलहाल दीपांशु बिल्कुल मेरे सामने साइकिल में आप देख रहे हैं उन्हें, और पहाड़ी पैडलर्स की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है। हाय दीपांशु। हेलो सर। तो राइड करके आ गए? यस सर। तो थोड़ी देर आज मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बैठें और उसके बाद कुछ बातें करते हैं। टाइम है आपके पास? जी सर। तो चलिए बैठते हैं और बातें करते हैं। तो दीपांशु को मैंने रोका है इस वक्त, दीपांशु पालीवाल। दीपांशु, कितना दिखता है आपको? सबसे पहले तो ये बता दो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो कितना दूर तक देख पाते हो लगभग? सर मेरी जो राइट आई है उससे मैं थोड़ा ज़्यादा दिख पाता हूँ, अप्रॉक्स 40%, और हाँ। जो मेरी लेफ़्ट आई है उससे मेरे को बहुत कम दिखता है। अच्छा। और आप अभी आप साइकिलिंग करते हैं, और मैंने देखा है कि पहाड़ी पैडलर्स, आपके सीने पे भी देख रहा हूँ मैं, पहाड़ी पैडलर्स बिल्कुल लिखा हुआ है। ये पहाड़ी पैडलर्स से कब से जुड़े हो? सर ये पहाड़ी पैडलर्स से मैं लगभग 1 साल हो चुका है। हाँ, ये तब मैं जुड़ा था। एक्चुअली मैं एक दिन राइड पे गया था। हाँ, हाँ, मेरे कोच नरेश सिंह निहाल ने बोला था कि हाँ। वो कोई राइड हो रही है, तो उनने मेरी तरफ भेजा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मेरे सर को पता था, कोच को, तो हाँ। उनने भेजा, तो मैं वहाँ से जुड़ा पहाड़ी पैडलर से। वहाँ पे मेरे को मिले, वहाँ पे मुझे रमोला सर मिले, वो तब से मैं पहाड़ी पैडलर के साथ राइड करता हूँ। अच्छा। और बाहर जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपने अब तक किस किस ग्रुप के साथ राइड की हुई है? सर मैंने RSW के साथ की है। रोड स्पिन वॉरियर्स। यस सर। ओके, और विकास नगर एथलेटिक क्लब के साथ की है, ओके, और देहरादून इंडोरेंस क्लब के साथ की है ओके, काफ़ी, और इतने, और मैथी फाउंडेशन के साथ मैंने ट्रैक किया है। ओके। मतलब आप लगभग जितने भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो। यस सर। और दीपांशु, आपको जिस तरह से साइड का, जब आपको पहली बार स्कूल में देखा था, तो आपको मैंने देखा कि बहुत नज़दीक आके आप देखते हैं, बहुत कम है। हालांकि आप बहुत पहले से साइकिलिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, बट मैंने देखा है कि जब से आप हॉस्टल में आए हो, खासकर हॉस्टल में, पहले आप डे स्कॉलर थे, है ना, जी सर। घर से। और कौन सी क्लास में हॉस्टल में आए आप? सर मैं 10th क्लास से हॉस्टल में आया था। हाँ, 10th। और 10th 11th 12th Yes. 3। मैंने आप में बहुत चेंजेस देखे हॉस्टल में आने के बाद। और जब तक आप घर में थे तो सीधे स्कूल आते थे, फिर चले जाते थे। हालांकि गेम्स पीरियड में थोड़ा बहुत एक्टिव थे, लेकिन जब से आप हॉस्टल में आए हो तब से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा है मैंने, और लगभग हर जगह आप एक्टिव रहते हो। तो कैसे आए ये सब चेंजेस? सर एक्चुअली जब मैं घर पे डे स्कॉलर था, हाँ, हाँ, तो मैं सुबह आता था यहाँ पे 9 बजे करता था, और फिर शाम को थोड़ा बहुत करता था, जो भी खेलना वेलना होता था। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ से चले जाता था। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद जैसे ही घर में बाहर ना अंदर कोई फ्रेंड भी नहीं था मेरा। हाँ, हाँ। और जब से कोविड टाइम आया, फिर मैं कोविड के बाद पेरेंट्स ने बोला कि ऐसे तो होता रहेगा, तो क्योंकि फिर बाहर अंदर जाना बहुत मुश्किल है, आप एक काम करो हॉस्टल में रहो। ओके। तो फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में आया। फिर बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे, मेरे क्लासमेट गौरव भट्ट, अभिषेक थे, जो खेलते थे हाँ, sports। हाँ, हाँ, तो मैं उनके साथ जुड़ा और फिर खेलने लग गया। फिर स्पोर्ट्स इंटरेस्ट जगा, फिर फुटबॉल की तरफ, हाँ, हाँ। क्रिकेट। बिल्कुल, आप ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलते हैं, आपने फुटबॉल में आपने नेशनल खेला हुआ है, ब्लाइंड फुटबॉल में, है ना। और उसके बाद में आप और एक इंटरेस्ट जो आप, मैंने देखा है कि आप आईटी में बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद में जितना भी हमारे जो क्रिएटिव्स होते हैं वो सब आप बनाते हैं ना, ज़्यादातर। तो ये इसमें कैसे इंटरेस्ट जागा आपका? सर एक्चुअली जब मैं वो कोविड टाइम चल रहा था, हाँ, हाँ। ये कोविड टाइम की बात है, तो मैं देखता था लोग कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो उसमें मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा। फिर धीरे धीरे करके और भी चीज़ें आई, एडिटिंग में थोड़ा सा ऐप्स देखे कि कैसे कौन कैसे करता है, कैसे कैसे वीडियोस बन रही है, धीरे धीरे करके फिर। और जैसे अभी हम लोग लीग कराते हैं, हाँ, NIPBD लीग, फिर उसमें और लोगों ने भी देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा, उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा तुम बना रहे हो, इसको आगे वो कंटिन्यू करो। और मैं करता ही रहता हूँ। जैसे कि कुछ भी होता है, तो जब भी हमारा कुछ होता है तो मैं ही पोस्टर बनाता हूँ, एडिटिंग मैं ही करता हूँ।
पर मुझे मुझे मज़ा आता है वो करने से, क्योंकि अच्छा, आपका इंटरेस्ट है मतलब जैसे उसमें। इंटरेस्ट है, और मुझे अलग अलग उसमें देख लोगों का डिज़ाइंस देखने में, फिर अपना कुछ ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और उसको एडिटिंग करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके, तो ये तो रही कंप्यूटर्स, कैमरा, और मैंने देखा आप डीएसएलआर भी बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं। गोप्रो आप यूज़ करते हैं। लगभग जितने भी कैमराज हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं ना। यस सर। तो दीपांशु ये बताओ कि अभी तक आपने जो राइड की हैं, सबसे पहली राइड कितने किलोमीटर की थी आपने सबसे पहली राइड? सर सबसे पहले राइड मैंने अप्रोक्स 5 या 5-6 5 से किलोमीटर शुरू की मतलब, है यस ना? सर। अगर देखा जाए तो 5 से। और आज के दिन में आपको लगभग साइकिलिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? सर मेरे को 1 ईयर हो 1 ईयर लगभग हो गया है। Yes, और 1 साल में आपकी लॉन्गेस्ट राइड कितनी है? सर मैंने लॉन्गेस्ट राइड 101 किलोमीटर की है 2 टाइम। 101 टू टाइम्स? यस सर। क्या बात है, कहाँ की थी? सर एक बार तो मैंने यहीं देहरादून में घुमाई थी, एक हाँ। बार विकास नगर जाते हुए की थी हमने। वो अच्छा। भी 2 दिन लगातार। ओके, 2 दिन लगातार, और दोनों दिन 101 यस सर। क्या बात है, 100 प्लस, मतलब 2 सेंचुरी कर चुके हैं आप। जी सर। तो आगे अभी मैं देखता हूँ कि आप जितने भी साइकिलिस्ट हैं बाहर के, वो आपको बड़े प्यार से रखते हैं। तो कितना कॉपरेशन मिलता है साइकिलिंग कम्युनिटी से बाहर से, क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कितना सपोर्ट मिलता है उनसे और किस तरह से रखते हैं आपको? सर सपोर्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है। सब लोगों को पता है कि कुछ लोगों को पता है कि वीआई है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि नॉर्मल ही है। जब उनको बताता हूँ कि मैं वीआई हूँ, तो बोलते आप लगते नहीं हो वीआई। हाँ। और जितने भी अभी मैंने ग्रुप्स के नाम लिए, वो सारे काफ़ी अच्छे लोग हैं उसमें ग्रुप में, जो मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब आप जब बाहर भी राइड करते हो तो आपको ऐसा कोई डर नहीं लगता कि कभी कुछ हो गया, या किसी तरह से अगर कुछ हो गया तो फिर आपके साथ कौन है? ऐसा डर आपको शायद अपने जो साथ वाले उनके उससे नहीं लगता? नो सर। सेफ महसूस करते हो साइकिलिंग कम्युनिटी में? यस सर। और उसके बाद में मैंने आपको देखा है बाहर जितने भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पर भी जब आपको देखता हूँ, जो आपकी साइकिलिंग कम्युनिटी है उनके साथ में, ऐसा लगता ही नहीं कि वो आपको वीआई की तरह ट्रीट करते हैं। यस सर। बहुत प्यार से रखते हैं आपको। जी सर। वो फील नहीं होने देते कि आपको कम दिख रहा है तो आप ये मत करो। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर जहाँ पे गलती होगी तो हम बताएंगे आपको। तो उससे आपको और ज़्यादा काम करने में इंटरेस्ट जागता है और मज़ा आता है। जी सर। मैंने बाहर देखा है वॉलंटियर्स भी बनते हो बहुत जगह, और उसके बाद में आप जितने जो राइडर्स हैं, आपके सीनियर राइडर्स हैं देहरादून के, राइडिंग कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, और सबके साथ मेल फीमेल सभी लोग हैं, सबके साथ आप राइड करते हो। तो कोई एक राइड जो आपको बहुत याद आती है और आपको लगता है कि ये राइड हमेशा याद रहेगी, इस तरह की कोई राइड आपकी? सर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से मसूरी गया था, हाँ, हाँ। तो मेरे पास मेरी साइकिल थी। हाँ। तो उसमें गेयर नहीं थे। हाँ। तो वो नॉन गेयर साइकिल थी। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम तो मैं यहाँ से गया, सुबह हम लोग 5 बजे मीटिंग पॉइंट पे गए। हाँ, हाँ। वहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो जाते जाते फिर अनिल सर थे, तो उनने देखा कि इसकी एक साइकिल में तो गेयर नहीं है। हाँ, हाँ। तो बोले थे तुम कर लोगे क्या? मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा। तो मैं गया, उनके साथ गया, तो हुआ कहीं पे चैन दिक्कत आ रही थी, पर वो सारे सपोर्ट। कर्नल अनिल गुरुंग सर। यस सर, ओके। अनिल गुरुंग सर। हाँ, हाँ। तो सारे राइडर्स आगे से सर बार बार पूछते थे कॉल करके कि आप कहाँ पे हो। साथ में रमोले सर थे, हाँ, हाँ। और काफ़ी सारे जयदीप भैया, हाँ। केडी भैया, हाँ। हिमांशु भैया जो साथ में रहते हैं, हाँ, हाँ। ये थे। और काफ़ी मज़ा आया उस टाइम। फिर मेरे नॉन गेयर साइकिल, वो भी मसूरी एलिवेशन, फुल एलिवेशन। हाँ, हाँ। तो काफ़ी सारा मज़ा आया। और एक मतलब फर्स्ट टाइम मेरा मसूरी, और वो भी नॉन गेयर। बिल्कुल। सर भी खुद काफ़ी बार सर ने पूछा कि तुम करोगे या नहीं कर करोगे, यहाँ से पाओगे या नहीं? हाँ। वापस जाओगे? मैंने बोला सर नहीं, मैं जहाँ तक जाऊँगा, जहाँ तक आप जाओगे वहाँ तक मैं भी जाऊँगा। ओके। तो उस टाइम काफ़ी मज़ा आया था। उस टाइम मैं पहली बार मसूरी बहुत टाइम बाद भी गया था, और पहली बार साइकिल से भी गया था। ओके, तो वो राइड आपको, मसूरी की राइड हमेशा याद रहती है, यस सर। वो भी नॉन गियर साइकिल से जब आपने की थी। सर, और सर एक और राइड थी, हम्म। जब हम यूपी में जा रहे थे। तो कहाँ? यूपी। यूपी। सर मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ। तो शाकुंभरी देवी जा रहे थे शायद। शाकुंभरी देवी जा रहे थे। ओके। तो हम लोग यहाँ से 5 बजे निकले। ओके। उस दिन एक्चुअली मेरे डिहाइड्रेशन हो गई थी बॉडी। हाँ, हाँ। तो उस दिन भी मैं, केडी भैया, हिमांशु भैया, और सूरज भैया, और सारी काफ़ी राइडर्स थे। हाँ, हाँ। थे। तो उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। उस दिन भी ऐसा फील नहीं होने दिया तबीयत ख़राब हुई। तो सर लोगों ने मेरे लिए गाड़ी की। बिल्कुल, हाँ। केडी सर का मुझे कॉल भी आया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपको कॉल भी आया था।
गाड़ी की मेरे को प्रॉपर यहाँ पे छोड़ा, कॉल पे पूछा, नाइट के टाइम पे पूछा, फिर बोला आराम से रेस्ट करना और नेक्स्ट टाइम हम लोग चलेंगे। तो दीपांशु मतलब साइकिलिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है आपको, है ना? यस सर। तो कभी ऐसा लगता है कि यार वीआई हूँ तो मेरी लिमिटेशंस है, ऐसा कभी मन में ख्याल आया अभी तक? नहीं सर। नहीं आया? नो सर। मतलब बहुत फ्रीली कर रहे हो। यस सर। पेरेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स है? कभी क्योंकि गाड़ी बाहर ट्रैफिक भी मिलता है, पहले तो ये बताओ कि ट्रैफिक में कितना दिक्कत होता है, कैसे क्या लगता है आपको? सर जैसे ट्रैफिक में और कभी क्या कभी प्रिकॉशंस लेते हो आप, वो भी बताना। सर ट्रैफिक में कभी कभी दिक्कत होती है जब बहुत सारा मतलब भीड़ होता है, हाँ, हाँ। मतलब पूरा होच पोच सा होता है, तब दिक्कत होता है कि कहाँ से साइकिल को निकाली जाए या किधर से आगे बढ़ा जाए। और बिल्कुल। उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि ग्रुप में रहते तो आगे सर लोग चल रहे होते, हाँ। बीच में मैं और फिर पीछे से बाकी राइडर्स आ रहे होते। मतलब आपको बिल्कुल बबल में रखते हैं, सेफ रखते हैं यस आपको। सर। ओके। और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको? सर पहले घर वाले मना करते थे जब राइड पहले टाइम मैंने की थी, हाँ। पर जब से मैं काफ़ी सारे राइड करने लग गया तो वो पूछते हैं, जैसे मैं जाऊंगा नहीं राइड पे तो मम्मी पापा पूछते थे कि तू साइकिल चलाने गया या नहीं अच्छा। गया, ऐसे करके मतलब पूछते हैं। जहाँ पहले उनको डर लगता था और मना करते थे, यस सर। आज अगर आप एक दिन रेस्ट कर लो या नहीं जाओ तो ये पूछते हैं कि आज तुम गए नहीं राइड पे हाँ, करके। सर वो पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं गए, क्या इसलिए। बात है। तो मतलब घर से भी पूरा सपोर्ट है। यस सर। और दोस्त क्या कहते हैं, जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त हैं, जो खासकर हॉस्टल में यहाँ पर हैं, ये इनका कैसा रिस्पॉन्स है आपकी साइकिलिंग को लेके? सर वो काफ़ी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, दीपक है, शोभेंद्र भी है, गौरव है और काफ़ी रोहित है, हाँ, हाँ। काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इन लोगों का। ये लोग बोलते हैं कि कोई नहीं साइकिल चला रहा है पर प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाना, सेफली चलाना और पूरा ध्यान से, मतलब ऐसे वो नहीं बोलते कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बोलते हैं जो कर रहा है अच्छे से करो, बस कुछ नहीं। और मेरे क्लासमेट हैं वो भी काफ़ी कॉलेज के, वो भी काफ़ी सपोर्टेड हैं। ओके। एक चीज़ ये बताओ कि जो आप में मैंने देखा है कि कभी आपने ऐसा तो नहीं चोरी छिपे बिना हेलमेट के राइड की हो? नहीं सर, ये नहीं किया। अब आदत में शामिल है यस सर। है ना? क्योंकि जिन ग्रुप्स के साथ में आप जिन कम्युनिटी के साथ आप साइकिलिंग कर रहे हो, मैंने देखा कि अभी हिमांशु हॉस्टल से आए, तब भी दीपांशु हॉस्टल से जब आया तब भी उसने हेलमेट ऑन रखा था अपना, और ये बहुत अच्छी बात है। जब भी इसको मैं साइकिल के साथ देखता हूँ, चाहे ये अंदर ही साइकिलिंग कर रहा हो, कभी बिना हेलमेट के नहीं देखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी गियर्स बहुत ज़रूरी है दीपांशु। तो हाँ बताओ। एक्चुअली जो पहाड़ी पैडलर ग्रुप रोड स्पिन वॉरियर्स ग्रुप है, हाँ, हाँ। इसमें काफ़ी सीनियर्स राइडर हैं और ये पूरे सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। हाँ। जैसे कोई नया ज्वाइन होता है तो उसको सबसे पहले बोल दिया जाता है कि आप तब ज्वाइन होंगे ग्रुप में जब आप पहले हेलमेट के साथ आओगे। क्या बात है। मतलब बिना हेलमेट के तो नहीं आएंगे, है ना? जिसे और जैसे कोई अदर्स लोग होते हैं हाँ। बाहर के, तो हम उन्हें बोलते हैं कि गेयर्स तो ले लिया, एटलीस्ट हेलमेट तो ले लो, हाँ। कि जिससे अगर बाई चांस क्रैश हो तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा चोट ना लगे, हाँ, हाँ। जो होगा हेलमेट पे होगा। क्या बात है। तो आप जिस तरह से राइड कर रहे हो और उसके बाद में आपकी राइड चल रही है, अभी बड़ी लंबी लंबी राइड भी कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है कि आगे क्या प्लान है आपका? कितना कभी मन में आता है कुछ आता है ना, जैसे कि ये कर देता तो ऐसा होता, कभी आपके मन में क्या आता है? कितने की राइड करने का मन है आपका एट अ स्ट्रेच? सर अभी अब जो पहाड़ी पैडलर ग्रुप है उसने BRM का लाइसेंस ले लिया है, हाँ, हाँ। तो अभी मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा और टाइम देके अच्छा सा एंडोरेंस बना के, तो उसके बाद फिर मैं BRM भी करूँगा। क्या बात है। BRM मतलब आप 200, 300, 400 सब करोगे? यस सर। क्या बात 300, है। 600 है ना? यस सर। तो BRM के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कभी ऐसा मन करता है कि जितने लोगों को आप देखते हैं, कोई ऑल इंडिया टूर पे निकला हुआ है, कोई वर्ल्ड में, ऐसा मन नहीं करता मैं भी पहला विजुअली इम्पेयर्ड बनूं, ऐसा करने वाला? सर मन करता है, पर उसके लिए अभी थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब मन है आपका करने का आने वाले टाइम में, है ना? यस सर। तो उसकी तैयारी चल रही है, यस सर। क्योंकि जब आप सालों साल राइड करेंगे तब जाके वो एंडोरेंस और वो आपकी रिकवरी और वो सब कुछ एक तरह से बैलेंस हो जाएगा। जी सर। तो दीपांशु, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूँ ही आगे बढ़ते रहो, हर फील्ड में खेलते रहो और अपनी राइड बरकरार रखो। थैंक यू दीपांशु, एंड ऑल द बेस्ट आपको आपकी राइड्स के लिए। थैंक यू सर। दीपांशु से बात कर रहा था और उसके बाद में दीपांशु ने बताया कि उनको राइड करना बहुत अच्छा लगता है, घर वाले बहुत साथ दे रहे हैं उनका, और जो उनके दोस्त हैं वो साथ दे रहे हैं, देहरादून की साइकिलिंग कम्युनिटी पूरा साथ दे रही है। ऐसे ही कुछ लोगों से, कुछ जो खास होंगे उनसे फिर मुलाकात करेंगे और आपको मिलवाएंगे उनसे। फ़िलहाल विजुअली इम्पेयर्ड दीपांशु से क्या बातें हुई, देखिए, सुनिए,
और अपना प्यार देते रहें।